बहुत लोगों के कमेंट आए जिनमें ये लिखा हुआ है कि हमारे अपने शहर नारनौल में क्या क्या विकास कार्य किए जा सकते हैं जिससे ये क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों के अनुरूप, समरूप और समान खड़ा दिखाई दे। 5 विशेष चीज़ और 5 ऐसी चीज़ें जो हम स्वयं को बदलाव कर लेनी चाहिए, उनको उठा लेते हैं। नारनौल क्षेत्र जो दक्षिणी हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर पर है, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत दूर है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है उप राजधानी बनाना, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो चंडीगढ़ है उसी की एक इकाई उप राजधानी की तरह से, और जो ख़ास तौर से बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एजुकेशन है, पुलिस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, इस तरह के जो विभाग हैं उनका एक केंद्र नारनौल, नांगल चौधरी, कृष्ण नगर, निजामपुर, सीमा, पटीकरा, ये जो क्षेत्र आता है, अटेली और कनीना भी जोड़ दें चाहे बेशक इसमें, इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर से एक उप राजधानी बना देनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर यहाँ आ जाती है तो लोगों को बहुत सुविधा होगी, उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो यहीं से पूरे हो जाएंगे। प्रशासन का मतलब ये होता है लोगों तक पहुँचना, यानी विकास आपके द्वार, विकास आपके द्वार। इसके लिए सब कैपिटल ये कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा काम करेगी। देखिए, बहुत रिसर्च के बाद चीज़ें निकल कर आती हैं और उसमें एक चीज़ ये हुई कनेक्टिविटी। अगर आगरा, अलवर, नीमराना और नारनौल को रेलवे लाइन और सड़क एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाए तेज़ी से, तेज़ गति शक्ति इसी को कहते हैं, तो ये क्षेत्र यानी पीछे है राजस्थान का जो बागड़ के साथ जुड़ता हुआ, अहिरवाल से होता हुआ, राठ में से ब्रजभूमि, ये सारी संस्कृतियाँ तकरीबन मिली जुली हैं, और बॉर्डर को, इस हरियाणा के बॉर्डर को, राजस्थान के बॉर्डर को, यूपी के बॉर्डर को, दिल्ली को, इनको सर्व करेगा। दिल्ली की डी कंजेशन अगर करनी है, प्रदूषण करना कम करना है, तो आगरा, अलवर, नीमराना, नारनौल रेलवे लाइन का और सड़क का एक्सप्रेसवे बनाना बड़ा ज़रूरी है। एक और बहुत ही ज़रूरी जो बात है जो बार बार कही जाती है, और वो बड़ी बुनियादी बात है कि हायर एजुकेशन के सेंटर्स विकसित किए जाएं तो वो एक नॉलेज को लोगों को फैलाएंगे। ये नॉलेज बैंक सेंटर्स होते हैं। आजकल स्किल का भी ज़माना है, इसलिए नारनौल में एक यूनिवर्सिटी, विशेष तौर से अगर महिलाओं की यूनिवर्सिटी खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ यूनिवर्सिटी हो सकती है, डिफेंस यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो सकती है, आईटी यूनिवर्सिटी हो सकती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो सकती है। आज डाइवर्सिफिकेशन का ज़माना है, तो ज़्यादा चीज़ें केंद्रित नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केंद्रित होना एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए नारनौल में सीधे सीधे एक, कम से कम एक विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग कॉलेज। स्किल तभी विकसित होती है जब टेक्निकल नॉलेज आती है। तो अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ जाती है तो इंजीनियरिंग कॉलेज उसके अंदर ही आ जाएगा। तो मेरा अपनी व्यक्तिगत जो राय है वो यह है कि नारनौल में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी शुरू कर देनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पैसे। ये एक बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। ये हरियाणा राज्य का 0 पैसा लगता है
विश्वविद्यालय एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन पे, क्योंकि ना तो नारनौल और इसके आसपास के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसलिए इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। भलाई की सरकार तो यही करती है। हाँ, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, एनिमल यूनिवर्सिटी भी मैं भूल गया था, ये भी हो सकती है, लेकिन विश्वविद्यालय जरूर चाहिए। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज एक नौजवान है, वो आप मानो या ना मानो, जिसके पास काम और रोज़गार नहीं है, वो खुश नहीं है, उस पे तनाव रहता है। एक इंग्लिश की कोटेशन आती है, ए मैन विदाउट मनी इन हिज पॉकेट हैज़ नो वॉइस। जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी कौन सुनता है। और रोज़गार सृजन हर सरकार की जिम्मेवारी है, और उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स की एक लिमिटेशन है, सीमा है कहाँ तक सरकारी नौकरी दी जाएगी और कहाँ तक इस बर्डन को सरकारें ढो भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो वेलफेयर की स्कीम्स में चला जाता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है। उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे वुहान को चाइना में एक क्षेत्र को विकसित किया, अगर इसी तरह से ये जो क्षेत्र मैंने बताया, आगरा, अलवर, नीमराना, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, इस कॉरिडोर को विकसित करोगे, इसके साथ एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, जैसे कुंड से कोसली तक, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक हो जाता है, तो एजुकेशन का जोन बनाया जा सकता है। इसी तरह से बहरोड, अटेली, कनीना, इस क्षेत्र को फार्मा का, IT का ऐसा जोन बनाया जा सकता है। इसी तरह से आगे कहीं मेटलर्जी का, कहीं मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल मार्केट और ड्राई पोर्ट जैसे बनानी होती हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और अगर उस इतनी लंबी नहीं सोचते तो आप इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप तो बना ही सकते हो। जैसे मानेसर को बनाया, उसी के नज़दीक बहुत सारा और इन्वेस्टमेंट करके और आप लोग अरावली को तोड़ोगे, और अरावली को अगर आप तोड़ते हो तो दिल्ली का प्रदूषण और बढ़ाओगे। क्यों पीछे पड़ रहे हो फॉरेस्ट के और इन पहाड़ों के, इन वाटर बॉडीज के। ह्यूमन ग्रीड कितना करोगे, यहाँ पर बना दें, और जो कुछ आप लोगों की मंशा है वो भी कर लेना चाहे बेशक, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो महानगरों से थोड़ा दूर बनेंगे तो नए नगर बसेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लेबर कॉस्ट यहाँ कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अच्छे मौके मिलते हैं। यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर बना दें, एक्सप्रेस वेज बना दें, रेलवे लाइन डाल दें, सिलेक्टेड ज़मीन लैंडस्केप है उसको डेवलप कर दें, उसमें सारी फैसिलिटी कर दें, लॉजिस्टिक के साथ जोड़ दें, और SEZ की तरह से इसको विकसित कर दें। नारनौल में एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन से बहुत ज़रूरी है इसी समय। कुछ लोगों को एक लगेगा कि इन सारी चीज़ों में पैसा कितना लगेगा और पैसा आएगा कहाँ से, उसका भी इलाज बता देता हूँ भाई। पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बचा लेना। इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट PG कॉलेज नारनौल है, इसमें काफ़ी बड़ा लैंडस्केप और 32 एकड़ का है,
आप टेम्परेरी यहीं बना दें। जैसे बीकेएन पॉलिटेक्निक है, उसको अपग्रेड करके इंजीनियरिंग कॉलेज बना दें। जो आपका बीकेएन आयुर्वेदिक कॉलेज पटिकरा में है, इसको प्रमोट करके पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक और यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। और लोग ज़मीन भी शायद देने को तैयार हैं। ट्रस्ट की ज़मीनें साथ लगती है। कोरियावास को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पीजीआई के लेवल पर अभी क्यों नहीं विकसित कर देते, ताकि फैकल्टी भी मिल जाए। बार बार दिक्कत आती है कि डॉक्टर्स नहीं है। आप पीजीआई बना दें, हेल्थ यूनिवर्सिटी बना दें। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डबल ट्रिपल यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और बिना पैसे आप काम कर सकते हैं, वाई लूट सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, रिसोर्सेज आर वेरी पुअर बट देयर यूजेस आर वेरी plenty. Resources are rare but their uses are plenty. उनको बहुत तरह से उपयोग कर सकते हो, बहुत तरह से उपयोग कर सकते हो। तो अपने संसाधन, इन्हीं संसाधनों में ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की चीज़ें हैं, ये की जा सकती हैं। पैसा भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। अब सरकार से इतनी अपेक्षाएं अगर रखते हैं तो कुछ काम तो हमारी जिम्मेवारी भी आती है। अगर यहाँ लोगों को सुधरना है तो पहले अपने आप को सुधारो। कूड़ा करकट का बाड़ा, खाली प्लॉट सड़क के ऊपर, पार्क्स में, नालों में ना डालें। डोंट डिफेस द लैंडस्केप ऑफ अर्बन एरिया। शहरों का बहुत बड़ी दिक्कत है ये, लिया जहाँ पर भी कूड़ा डाल दिया ना, बुरी बात। दूसरी एक और बात है, ख़ास तौर से ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक हेल्थ में ख़ास तौर से, और म्यूनसिपल कमेटी में, पीडब्ल्यूडी में भी है कहीं कहीं। ये बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो नहीं। सड़क बनाई तोड़ दी, सड़क बनाई तोड़ दी, और इसके पीछे जो कुछ है वो भी सब समझ आता है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये बनाओ तोड़ो का खेल है ना, इसको थोड़ा कम कर दें। और नए प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ, शहर के अंदर की खास तौर से सड़कें जहाँ भी पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो, वहाँ पर डिवाइडर ज़रूर लगाते हैं। ये गलत रोड डिज़ाइन से एक्सीडेंट होते हैं। सीवर का ढक्कन अगर कोई टूट जाता है तो वो विदिन 1 आवर लग जाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी घातक चीज़ होती है। आजकल एक बड़ी चमचमाती कुछ स्ट्रीट लाइट लगी थी, एक चौड़ी सी सड़क पे, सारी खराब पड़ी हुई है। रिपेयर, मेंटेनेंस और लगाने के बाद उसकी केयर करना, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए थोड़ा पैसा बचा लिया करें प्रोजेक्ट के बाद में रिपेयर भी करना होता है। इसलिए जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको रिपेयर करवाएं। एक और चीज़ है, कितना ही कमा लें भाई, कुछ भी मत देना। आप ये चाहे यूनिवर्सिटी मत दो, इंजीनियरिंग कॉलेज मत दो, इंस्टीट्यूट को मत करो, ये एक्सप्रेस वे, ये रेलवे लाइन मत दो, कोई बात नहीं। लेकिन मेहरबानी करके नशा रोक दो। ये घरों में जो आग लगा रखी है नशे ने, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। जवान कहाँ जा रहा है? नशे को सख्ती से रोक दे। प्रशासन क्या नहीं कर सकता, सरकारें क्या नहीं कर सकती। लॉकडाउन लगा था, कोई बाहर निकलता था? नशा रोक दे। और एक बुराई और है, एक और बुराई, परीक्षाओं में नकल। 5वीं से ही शुरू हो जाते हैं मेरे बेटे। कोई परीक्षा देख लो ये, और आजकल तो इसका डिजिटलाइजेशन भी हो गया, नए मेथड्स आ गया।
नकल नहीं रोकेगा तो रोज़गार नहीं मिलेगा, क्वालिटी का आपका नौजवान बनेगा ही नहीं। ये खुश हो रहते हैं, ही करते रहते हैं। जो पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो लगे हुए थे उनके नंबर देख लो। कोई टेस्ट है, एक कम से कम मॉनिटरिंग का मेथड, जो लग गए उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और जो काबिल नहीं है उनको काबिल बनाओ, और फिर भी काबिल नहीं बनते हैं तो फिर और काबिल बनो। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, कानून का शासन होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये 5 बातें सरकार की तरफ से और 5 बातें हमारी तरफ से। हमारी तरफ से उनको पहले बता देता हूँ, शहर को गंदा ना करें, अतिक्रमण ना करें। ये लेते हैं वाटर बॉडीज़ को बर्बाद करते रहते हैं, निगाह रखते हैं कौन से तालाब में मिट्टी भर के उसको कब्जा करना है, किस मोनूमेंट की ज़मीन को हड़पना है, हेरिटेज की चीज़ें बर्बाद कर रखा है। हद है। शहर को साफ रखें, सड़कों को डिवाइडेड करें, नशे से दूर रहें, नकल नहीं होने दें। और सरकार की तरफ से यह है, आगरा, अलवर, नीमराना, नारनौल एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन पड़ जाए। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं इनको पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में बदल दें। यूनिवर्सिटी ज़रूर बनाएं। इंजीनियरिंग कॉलेज के नारनौल को बहुत ज़रूरत है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करें। नए मार्केट बनाएं, रोज़गार सृजन के नए अवसर दें, लोगों को ट्रेनिंग के खास तौर से इंस्टीट्यूट करें। जहाँ जहाँ भटकाव है वहाँ वहाँ काउंसलिंग का इंतज़ाम करें सरकारें। और जो सबसे बड़ी बात है, एक बातचीत का, डायलॉग का हमेशा समर्थन करें। विचार में बड़ी ताकत है, जो गलत है उसको भी बता दें और तरक्की करते रहें। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जय हिंद। दिस इज रविंद्र सिंह।